क्या भारतीय अब बैंक एफडी की जगह म्यूचुअल फंड में ज्यादा पैसा डाल रहे हैं? क्या घर घर में एसआईपी का ट्रेंड बैंक जमाओं को पीछे छोड़ देगा? नमस्कार, मैं देवव्रत वाजपेयी और आप देख रहे हैं बिजनेसनामा। आज समझते हैं कि कैसे भारत की बचत का रास्ता बदल रहा है और इसका असर आप पर क्या पड़ेगा। भारत में घरेलू बचत तेजी से बैंक डिपॉजिट से हटकर म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार की ओर जा रही है। आरबीआई की नवंबर बुलेटिन के मुताबिक 2024-25 में हर 100 रुपए की बैंक जमा पर भारतीयों ने 45 रुपए म्यूचुअल फंड और इक्विटी में निवेश किए। पिछले साल यह आंकड़ा सिर्फ 21 रुपए था, यानी एक साल में यह रेशियो 2 गुने से भी ज्यादा हो गया है। अक्टूबर 2025 तक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री 79.9 ट्रिलियन रुपए की हो चुकी थी, जो देश की कुल बैंक जमाओं का 33% है। मार्च 2025 में यह हिस्सा 29% था, यानी एमएफ का आकार तेजी से बढ़ रहा है। आप सोच रहे होंगे कि यह बदलाव क्यों आया है, तो आपको बता दें कि कम बैंक डिपॉजिट रेट, बढ़ती फाइनेंशियल लिटरेसी और फिनटेक एप्स के जरिए निवेश आसान होने से बड़ी संख्या में निवेशक बैंक एफडी छोड़कर एसआईपी और इक्विटी की ओर बढ़ रहे हैं। पीएल कैपिटल के अमनीश अग्रवाल कहते हैं कि भले पिछले एक साल में मार्केट फ्लैट रहा हो, लेकिन घरेलू निवेशकों ने लगातार फ्लो बनाए रखा है। पहले जैसे ही मार्केट गिरता था, निवेशक डरकर पैसा निकाल लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। पाकिस्तान के साथ सैन्य तनाव, टैरिफ के मुद्दे, इन सब के बीच एसआईपी फ्लो मजबूत बने रहे। अग्रवाल का कहना है, समय के साथ घरेलू निवेशक मैच्योर हो गए हैं। इस बदलाव का एक बड़ा कारण यह भी है कि बैंक डिपॉजिट ग्रोथ एक साल में घटकर 14.2 ट्रिलियन रुपए से 11.8 ट्रिलियन हो गई है। इसके उलट एमएफ इनफ्लो 2 गुना होकर 2.39 ट्रिलियन रुपए से 4.66 ट्रिलियन पहुंच गया है। इक्विटी निवेश भी 29,000 करोड़ से बढ़कर 74,000 करोड़ रुपए हो गया है, यानी 153% की वृद्धि इस दौरान देखने को मिली है। कुल मिलाकर वित्त वर्ष 2025 में फाइनेंशियल सेविंग्स के 15% फ्लो एमएफ और इक्विटी में गए, जबकि पिछले साल यह सिर्फ 8.7% था। आरबीआई की एक स्टडी के अनुसार लगातार कम ब्याज दरें लोगों को एफडी से हटकर म्यूचुअल फंड में ला रही हैं। सितंबर 2025 में बैंकों की औसत टर्म डिपॉजिट दर 23 महीने के निचले स्तर 6.82% पर आ गई। नई जमा पर तो यह सिर्फ 5.6% थी। इसके उलट एमएफ में टैक्स भी कम लगता है। फाइनेंशियल एडवाइजर रौनक रोंगटा बताते हैं कि टॉप टैक्स ब्रैकेट में एफडी पर टैक्स 30% से भी ज्यादा हो सकता है, जबकि कई हाइब्रिड एमएफ पर टैक्स सिर्फ 12.5% है। इसलिए लोग एफडी छोड़कर हाइब्रिड फंड की ओर जा रहे हैं। आरबीआई स्टडी में कहा गया है कि बढ़ती इनकम, फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल पेनिट्रेशन और एएमएफआई के मार्केटिंग अभियान ने म्यूचुअल फंड में भरोसा काफी बढ़ाया है। रौनक रोंगटा कहते हैं कि पिछले एक साल में भले मार्केट ने बहुत रिटर्न ना दिए हों, लेकिन म्यूचुअल फंड में निवेशकों का भरोसा कमजोर नहीं हुआ है। वे कहते हैं कि सेंटिमेंट इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर, यानी लोगों का भरोसा और बढ़ रहा है। इसका कारण स्पष्ट है, एफडी की गिरती ब्याज दर, आकर्षक टैक्स स्ट्रक्चर, एसआईपी की आसान और ऑटोमेटेड निवेश प्रक्रिया और लगातार बेहतर लॉन्ग टर्म रिटर्न। इन सभी वजहों से भारतीय निवेशक अब बैंक एफडी की जगह म्यूचुअल फंड और इक्विटी को तरजीह दे रहे हैं। तो क्या आने वाले समय में बैंक डिपॉजिट और भी कमजोर होंगे? क्या म्यूचुअल फंड भारत की सेविंग्स का नया पसंदीदा रास्ता बन रहा है? और क्या घरेलू निवेशक अब वैश्विक मार्केट की तरह लॉन्ग टर्म इक्विटी कल्चर अपना रहे हैं? इन सवालों के जवाब आने वाले महीनों में और साफ होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और बिजनेस स्टैंडर्ड हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।